क्लास को अपडेट करते गया 2066 साल में जब मैंने स्टार्ट किया एक झोपड़ी का घर था। और उसके बाद से जो है कि एक स्टाफ लेकर के फलाना साहब लेकर के मैं पढ़ाना शुरू किया बच्चों को लेकर के हिसाब से। इससे पहले मेरे गांव में मदरसा नहीं था और हर साल जो है कि क्लास अपडेट करते गया। अनुमति जो है कि 1 का 2 का 3 का स्टेटस करते हुए जब कक्षा 5 का अनुमति मैं लिया लेने के तौर पे पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह जिला शिक्षा कार्यालय में पेश किया। वहाँ पे कहने लगे सर कि भाई ना मदरसा कहीं 500 में धंधा बड़ी हो गई ना 500 में मात्र ही हो करके अनुमति नहीं दी। एक साल अनुमति के लिए हर साल अपडेट करना पड़ता है। तो मैं निराश नहीं हुआ। फिर मैं देखा मेरे करीब में ही त्रिवेणी है, त्रिवेणी धाम का करके वहाँ पे गुरुकुल चलता है। वो था निमावी तक। तो वहाँ के जो आचार्य थे नीलकंठ आचार्य, तो मुझसे उनसे थोड़ा सा परिचय हुआ, बातचीत होने लगा। मैंने कहा कैसे आप 8 तक चलाते हैं, हमको नहीं दे रहा है। तो वो 2069 का निर्देशिका जो है थी मुझको दी गई। तो उसमें लिखा था गुरुकुल कुंभा मदरसा को कर करके। उसमें कैटेगरी क्या था कि अनुदान वाला 1 5 संचालित को 1,68,000, हाँ 1 8 संचालित को 2,50,000 इस तरीके से, और 1 10 संचालित को 5 लाख करके था। उसमें क्लियर था कि मतलब 10 तक चल सकता है गुरुकुल कुंभा मदरसा। तो वो फिर से डॉक्यूमेंट मैंने लेकर के फिर से शिक्षा कार्यालय में मार्ग में खुलता है अनुमति के लिए, तो मैंने पेश किया। जब पेश करने के बाद से फिर से कन्विंस किया तो वो सब समझ गए नहीं अब गुरुकुल आदमी को देना पड़ेगा। तब 6 का अनुमति मिला, 7 तक शिक्षा कार्यालय से। उसके बाद से हम लोग आ गए गाँव पालिका स्तर। तो गाँव पालिका स्तर में आने के बाद से वहाँ पे 8 का अनुमति गाँव पालिका से मिला। गाँव पालिका में ये हुआ कि 8 का बोर्ड होता है, गाँव पालिका स्तर की परीक्षा हो। तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग को कॉलम में क्या क्या विषय पढ़ाते हैं। तो नेपाल सरकार पहले से ही 2065 साल में 1 से 5 तक का जो है कि कोई कॉलम बना चुका है मदरसे में क्या क्या पढ़ाना है। जिसमें 4 विषय जो है कि उर्दू अरबी दीनियात और समाजियात को उर्दू में, और फिर से नेपाली अंग्रेजी और करीब इस हिसाब से जो है कि रख दिया। और 8 का भी यही था। तो उन लोगों ने कहा जब गांव पालिका स्तरीय है तो परीक्षा पेपर तो गांव पालिका बनाएगा, लेकिन पूरे प्रदेश नंबर 5 में उस हिसाब से कोई मदरसा था नहीं। तो ये हुआ कि पहले भी होता था कि मदरसा खुद स्कूल खुद बना कर दे देता था, तो एग्जाम ले लिया जाता था। तो उन लोगों ने जिम्मा लिया आप ही पेपर बनाइए उर्दू अरबी और दीनियात का, अब बकिया हम जो है कि नेपाली अंग्रेजी गणित जो आ रहा है नेपाल सरकार खाइए वो पढ़ा ही रहा हूँ, तो उस हिसाब से समावेश किया। तो उस तरीके से करके गाँव पालिका स्तरीय परीक्षा। उसके बाद से 8 तो हो गया। अब 9-10 की बारी आया, 9 भी पढ़ा दिया, अनुमति भी ले लिया गाँव पालिका से, और 10 में पहुँचा। जब 10 में पहुँचने के बाद से हुआ कि अब नेपाल बोर्ड परीक्षा है, SC का बोर्ड का परीक्षा है। तो वहाँ पे जाने लगा। हमारे 2076 साल में ही 75 साल में ही हमारे लोग हाँ जो GCS साहब है उनसे मुलाकात हुआ, और हम लोग मिल करके जो है कि आने जाने लगे। जब मैं काठमांडू गया तो वहाँ पे SC के लिए रोक दिया था। कहने लगे तब आज तक कोई मदरसा जो है कि अइबे नहीं किया, ये पहला मदरसा आया है सर दर्द का, क्योंकि उर्दू अरबी का जो है कि विषय कोड नहीं है कहते करके वहाँ पे हमको अटका दिया। वो सब कहने लगा कि सब दहाल जो BD वगैरह डायरेक्टर वगैरह थे वो सब कहने लगे नहीं हो पाएगा, अभी तक हम लोग कंटेंट नहीं बनाए हैं। मैंने कहा 2071 साल में तो आप लोग करिकुलम बना चुके हैं, कंटेंट की बात रह गया। तो सब नाश करने लगे, बहुत कुछ जो है कि एकदम ये कर दिए थे कि नहीं होगा करके। उस समय हमारे जो है कि गाँव के ही मंत्री थे हृदय त्रिपाठी जी भी कुछ सहयोग किए, और सबसे बड़ा सहयोग जो है कि एक गैर मुस्लिम होकर के डॉक्टर विद्यानाथ कोइराला है। हम एकदम मायूस हो गया था। मैं उस दिन जुम्मे की नमाज था मेरे ख्याल से, मैं एकदम मायूस होकर के कि अब नहीं होगा कर करके वो बच्चियाँ जो है कि 11 फार्म भरा हम नहीं हो पाएगा कर करके हम और GCS सर जाने लगे। कहे कि चलो चला जाए डॉक्टर विद्यानाथ कोइराला जी के पास, तो उनके पास लेकर के गए सर। उसके बाद से वो बेचारा गैर मुस्लिम होकर के मुसलमानों के प्रति इतना उनका सोच और लगाव है डॉक्टर विद्यानाथ कोइराला। तुरंत अपने मोबाइल से 4:30 बजे करीब हम लोग परिचय हुए थे। 1.5 घंटा तक अपने मोबाइल से उन्होंने बात किया। कभी DG से बात करते, बल्कि GCS सर ने ये भी कहा ये बताइए कि गुरु बदमाश की चेला बदमाश, क्योंकि जो डायरेक्टर थे उन्हीं के चेला थे। तो इन्होंने ये बात कहा तो हंसने लगे, नहीं क्या है, तो बताया ऐसा सा मसला है मदरसे का मेरा, और विषय कोड वगैरह उर्दू का नहीं मिल पा रहा है, और 11 बच्चियाँ हैं वो एग्जाम में नहीं शामिल हो पाएंगी, और पहला मदरसा है।
तब वो बेचारे जो है कि अपने मोबाइल से 1.5 घंटा तक उन्होंने फ़ोन किया। कभी किसी डायरेक्टर से बात करते, उसके बाद फिर कन्विंस करते, फिर से कहते दूसरे से। तो जब मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव से बात करने लगे तो वो कहने लगे ये मदरसा बहुत जो है कि दुख दे रहा है, मंत्रालय में भी दौड़ा रहा है, सब जगह कागज पहुंचा दिया है, परेशान कर दिया हम लोगों को, इसको कह दीजिए इंडिया में चला जाए। तो डॉक्टर विजयकांत कोइराला जी ने कहा है कि बाबू तुम्हें इसको पूरा बंचो क्यों, वो बच्चियाँ जो है कि मेड इन नेपाल है, मेड इन इंडिया नहीं है जो इंडिया में जाने के लिए कहा है। और तुम जैसे आदमी इस तरीके से कहेगा तो मुद्दा भी लगेगा और पाप भी लगेगा। इसी तरीके से जो है कि इसका वैकल्पिक व्यवस्था हो। तो तब जाके जो है कि खुद करते रहते अल्लाह पाक का करम रहा और इन तमाम हजरात का साथ रहा है। तब जाके जो है कि 10 का जो कठिनाइयाँ था उनको देना इसलिए लाजिम था क्योंकि हमने गांव पालिका जो है कि अभी जो है कि शिक्षा को +2 तक गांव पालिका के अधीन दे दिया है, अनुमति गांव पालिका दे रहा है। और उसके बाद से जो सिस्टम है उस सिस्टम के साथ में चलते गया तो यहाँ तक पहुँचा, 10 तक हो गया क्लियर। अल्लाह पाक का करम रहा, आप लोग की दुआओं का असर रहा कि जो है कि हो गया, काम तो हो गया। एससी का जो है कि उनका मिल गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया और उसको वितरण भी किया गया। और उसके बाद से 11 का जो है कि मान्यता फिर से गाँव पालिका दे दिया है, 12 का भी दे दिया है। अब कॉलम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉलम बना है ग्लोबल मापदंड अनुसार बना है। जो हमारे बच्चे बच्चियाँ उस मदरसे में पढ़ेंगे उस हिसाब से कल को जा करके उनको पछताना नहीं पड़ेगा। जो बच्चे कि मैं उर्दू नहीं जानता, अरबी नहीं जानता, मुझको नेपाली नहीं आता है, अंग्रेजी नहीं आता है, मैथ नहीं आता है, साइंस नहीं आता है, उनको जो है कि भटकना नहीं पड़ेगा। उनको हर तरफ से जो है कि एक बढ़िया चौतरफी एजुकेशन मिल गई। वो बच्चे अगर इस हिसाब से पढ़ाया जाए तो आने वाले दिनों में मान लीजिए विशेषकर जो मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए पहल कर दिए हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए, उसमें पढ़ने के लिए और जो है कि काबिल जो है कि बच्चे पर जो है कि हम लोग निकाल सकते हैं, दक्ष जनशक्ति उत्पादन करना है। आने वाले दिनों में जो भी मौलाना हो, मेरी सोच ये है कि मौलाना रहें ठीक है, वो चाहें तो लोक सेवा आयोग भी लड़ लें, पुलिस हाकिम जो भी बनना है वो भी बन जाए, ज़रूरत पड़े तो इमामत भी कर ले, ज़रूरत पड़े तो जनाजा भी पढ़ा ले, ज़रूरत पड़े तो किसी भी सेक्टर में चले जाए। कल को जो है कि उनका ये नहीं होगा कि अपने आप को गिल्टी फील करेंगे मेरे मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गया, चाहे ये हो गया, वो कभी जो है कि अपने आप को नहीं करेंगे। और रह गया सिस्टम मदरसे का जो है कि जो मदरसा का नेपाल सरकार बनाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ हर जगह का निज़ाम अलग अलग है, अपने अपने हिसाब से है। कोई सुबह मदरसा चला रहा है तो दिन में जो है कि विद्यालय में बच्चों को भेज दे रहा है पढ़ने के लिए। जो सिस्टम नेपाल सरकार बनाया हुआ है उसको कितना लोग जान नहीं पाए, किस हिसाब से हमको जाना चाहिए, क्या है उसका सिस्टम वगैरह मालूम नहीं है। सिर्फ चले जा रहे हैं कि मदरसा चला रहा हूँ, मेन चीज़ सिस्टम में ढुकना जरूरी है। मैं बहुत जगह देखा मदरसों में जो है कि नारायण घाट में 2066 साल में उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे अनुमति था 3 तक का, वो अनुमति अपना खारिज करवा दिए। कहाँ है कि अनुमति लेंगे तो नेपाल सरकार पैसा देगा तो हिंदू के बच्चे भी आके पढ़ेंगे और हिंदू टीचर आएंगे, इसलिए जो है अनुमति को हम खारिज कर देते हैं। अब वहाँ पे क्या है हालात कि करीब 25-30 बच्चों को ला करके पढ़ा रहे हैं, सब आलिम बना रहे हैं, ठीक है। उन बच्चों का जो एक उम्र मान लीजिए 20 साल 22 साल हो गया, जब वहाँ से निकलेंगे वो सब तो वो तो कागजात नहीं दे पाएगा। वो मदरसा बच्चा तो पढ़ा है, कागजात तो नहीं पाया, कल को आने वाले दिनों में बिना डॉक्यूमेंट का कोई काम नहीं होगा। एक बार तैयार रखिए आप लोग, क्योंकि हिंदुस्तान में भी आपको पासपोर्ट बनवाना है, लाइसेंस बनवाना है, तो कम से कम 10 का 12 का सर्टिफिकेट चाहिए। उस तरीके से नेपाल में चाहिए। वो बच्चा तो 12 साल मदरसे में पढ़ लिया बेचारा, पढ़ने के बाद से वो नागरिकता बनवाना जाएगा तो उस पर निरक्षर लिखा जाएगा, सच है वो तो मांगेगा ना डॉक्यूमेंट लाओ कहाँ का। डॉक्यूमेंट बिना सरकार जब सिस्टम बना के दिया है उसी सिस्टम पे चलना है, तो हम लोग चल नहीं रहे। बहुत से मदारिस ऐसा है कि अपना अपना सिस्टम अपना अपना चीज़ बना के दे रहा है। और मैंने जहाँ तक तजुर्बा किया, बहुत से लोग ऐसा है कहते हैं कि उनका किताब क्यों पढ़ाएं, नेपाली क्यों पढ़ाएं, अंग्रेजी क्यों पढ़ाएं, मैथ क्यों पढ़ाएं, साइंस क्यों पढ़ाएं, ये उनका नहीं है, हमारी ज़रूरत है। मैथ की ज़रूरत है, इंग्लिश की ज़रूरत है, साइंस की ज़रूरत है, नेपाली की ज़रूरत है। क्योंकि नेपाली न जानने की वजह से भी हम लोग बहुत मार खा जा रहे हैं। इस देश में जो है कि वही कानून वही लोग वगैरह है ना, तो बहुत से हम जगहों पे देखा, बहुत से पुराने ख्याल के लोग हैं, उनका क्यों पढ़ाएं, उनका नहीं, अपना है, ज़रूरत है। तभी जाके हम आने वाले दिनों में जो है कि अपने दक्ष जनशक्ति को उत्पादन कर सकते हैं आने वाले, क्योंकि बुजुर्गाने दिन ने भी बहुत मेहनत किया, परिश्रम किया, तब जाके आज जो है कि हम लोग इस मकाम पे आए पहुँचे।
तो वही कहने लगे सर। तो मैंने कहा कि भाई चलिए आप लोग कहने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन इनको कागजात कहाँ से देंगे? कागज तो नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि कागज के लिए तो दुनिया लड़ रहा है। एक बात है, अपने बेटे के लिए सब कोई गांव भर जानता है कि मेरा बेटा है, लेकिन नागरिकता के लिए लाइन लगाता है, बिना नागरिकता का वो बेटा तस्लीम कोई करवे नहीं करेगा। तो कागज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तब वो लोग समझे, उसके बाद से कह रहे हैं ठीक है हम लोग दस्ता प्रक्रिया में जाएंगे और करेंगे काम इस हिसाब से। तो वो सब भी जो है कि लग रहे हैं आदमी जो है कि अपने अपने हिसाब से। तो इस पर हम लोगों को भी विशेष जोर देने की जरूरत है। आप लोग सिस्टम को समझिए और सिस्टम में ढुक करके काम कीजिए। सिस्टम से बाहर रह करके कोई काम नहीं हो सकता है। बहुत से गैर ख्यालात के लोग जो हैं उनकी जो है कि फिर अनुदान से मतलब नहीं है। जो विदेशी फंडिंग वाले मदारिस हैं उनको अनुदान से, नेपाल सरकार के पैसे से मतलब नहीं। उनको ये चाह रहे हैं कि सिर्फ जो है कि हमारा मदरसे की जो है कि मान्यता हो जाए कि हमारे हिसाब से हम जो पढ़ा दिए उस पर जो है कि क्लियर कर दिया जाए। 12 पढ़े हैं, BA पढ़े हैं उस हिसाब से। तो ऐसा नेपाल में नहीं होगा, एक बात याद रखिएगा आप लोग। क्योंकि नेपाल में जो धार्मिक सिस्टम बना है गुरुकुल गुम्बा मदरसा, वो एक ही धार में रहेगा और उसी में रहने में ही फायदा है। उसी में रहने में ही फायदा है। हम लोग को उससे हट करके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। और कोई भी आदमी चीज लगाता है, मान लीजिए अभी धान गेहूँ लगाते हैं तो भी हम लोग 6 महीना जरूर इंतजार करते हैं, तुरंत तो फसल नहीं हो जाता है ना। 6 महीना तो इंतजार करेंगे, उसके बाद से तब जाके होगा ना। तो इस काम के लिए भी हम लोग पहले पहल करते चले, काम करते चले, उसके बाद से आगे चल करके उसका बढ़ोतरी होते जाएगा। अभी फिलहाल के लिए कार्यक्रम कार्य पुस्तिका 2078-79 में जो है कि 1-5 मदरसा जो संचालित है उसको 2,41,000 दे रहा है। 1 8 जो संचालित है उसको 5 लाख दे रहा है। 1 10 जो संचालित है उसको 10 लाख रुपया दे रहा है। उसके बाद से गाँव पालिका भी कुछ सपोर्ट कर रहा है, किसी गाँव पालिका में सपोर्ट कर रहा है। और इस हिसाब से जो है कि काम आगे बढ़ते जा रहा है। और ये नहीं है कि आपको सिर्फ इतना दे रहे हैं सर, गुरुकुल को भी उतना ही दे रहे हैं, गुम्बा को भी उतना ही दे रहे हैं। उसमें भेदभाव नहीं किए हैं। जो केंद्र से है जितना आपको दे रहे हैं उतना जो है कि गुरुकुल को भी मिल रहा है, गुम्बा को मिल रहा है। तो वो सब भी पहल कर रहे हैं कि जैसे भी हो तैसे बढ़ते जाए और साथ रहने पे ही बढ़ेगा। ज़्यादा पहल वो भी करेंगे, उस हिसाब से जो है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं। और रह गया जितने भी हमारे जो है कि मदरसे हैं, पढ़ा रहे हैं मदरसे में, बहुत कम तनख्वाह है, बहुत कम सैलरी है। अभी तत्काल के लिए मान लीजिए मेहनत कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसे भी है, गाँव पालिका से आप लोग सहयोग मांगेंगे अनुदान के रूप में, और व्यवस्थापन समिति निर्णय करके किसी को भी तलब 30,000 40,000 भी खिला सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बशर्ते ईमानदार होना पड़ा व्यवस्थापन समिति को। और हमारे में क्या है, मैंने अधिकतर गाँव में देखा है कि जितने भी मदारिस चल रहे हैं एक आपस में लड़ना हम लोगों का सबसे बड़ी कठिन बात यह है कि एक दूसरे से लड़ना है। ये अध्यक्ष बन गए, उनको हटाया जाए। मौलाना साहब बहुत बेकार हैं, अजान नहीं सुनाई दिया। मौलाना साहब हमारे यहाँ फातिया पड़े नहीं, बहुत बेकार। हटाने वाला प्रक्रिया, गोड़ खींचने वाला प्रक्रिया, दूरंदेशी सोच नहीं हो पाया हम लोगों का। सबसे बड़ी चीज़ दूरंदेशी सोच नहीं हो पाया कि करना है। क्योंकि एक बात बता दूँ, 1-5 संचालित जो स्कूल है, जो सरकारी स्कूल 1-5 तक संचालित करता है, उसमें 25 से 30 लाख रुपया का टर्नओवर होता है साल का, कोई नहीं जानता। फिर से 1 8 जो स्कूल संचालित है उसमें 40 से 50 लाख रुपया का टर्नओवर होता है। वहाँ पे विवाद नहीं। जो मावी 1 से लेकर के 12 तक जो विद्यालय चल रहा है स्कूल नेपाल के अंदर, 1 करोड़ से बेसी जो है कि वो अपना टर्नओवर करता है साल का, लेकिन वहाँ पे कोई एक तरह कोई विवाद नहीं। और मुसलमानों को चंद रुपये सिर्फ दिया गया है, बहुत कम पैसा, लेकिन एक तालाब पहुँच जाते हैं। ये बताइए, जब उस तादाद में अगर पैसा आने लगे तो एक दूसरे का गला काट देंगे। हमारे अंदर क्षमता, सहनशीलता नहीं है। हम बहुत जल्दी जो है कि बेसब्रा हो जाते हैं। जो बुजुर्गाने दीन, जो इस्लाम की जो मेन चीज़ है, आप लोग तो खैर आलिम हैं, हर चीज़ बताते हैं, सिखाते हैं, उस चीज़ पे अमल करना लोग छोड़ दिए हैं। मुझको जहाँ तक लगता है जो इखलाक होना चाहिए, जो सिस्टम होना चाहिए, जो मोहब्बत सिखाए हैं, बताए हैं, उससे आदमी हट के एक दूसरे का गिबत करना, बुराई करना। मदरसा एक चला रहा है तो सब मदरसे चलाने के चक्कर में कोई ये नहीं है भाई आप चलाओ, बेहतर करो, हमसे जो सपोर्ट होने वाला है हम कर रहे हैं, हम दूसरा काम करेंगे। पैसा ही कमाना मकसद है ना, कहीं से भी लोग पैसा कमा सकता है। आज तो बहुत एक अनपढ़ गंवार जो है कि 15,000 चला करके, चाहे उस तरीके से मिस्त्री का लेबर का काम करके कमा दे रहा है। पैसा कमाना तो सब कोई कमा सकता है, लेकिन मेन चीज़ कमाना क्या है, हमारे आने वाले नस्लों को हम क्या दे रहे हैं।
उनको कहाँ बैठाना चाहिए, इस पे सोचना और गौर फिक्र करना बहुत जरूरी है। और एक बात और, जो उलमा इकराम हैं जैसे सैलरी वगैरह बहुत कम है, तो सेविंग करना थोड़ा सा सीख लें। एक बात मैं बता दें, आप लोग जो है कि सेविंग करना सीख लें। जैसे जितने भी पढ़ा रहे हैं मौलाना वगैरह, तो अपना एक बीमा वगैरह पॉलिसी भी खुलवा लें। ये मत समझिए बीमा एजेंट हूँ मैं वो कह रहा हूँ, लेकिन एक सुझाव के तौर पे कि इसको जो है कि रख लीजिए। जैसे बीमा वाला क्या होता है, साल का 25,000 26,000 जो जमा करते हैं बीमा में, तो मेरे साथ 20 से 21 साल में 5 लाख 6 लाख ही आपका जमा होगा, लेकिन निकलेगा 12 लाख रुपया। तो मान लीजिए 20 साल तक आप मुसलसल काम करते रहे मदरसे में, सरकारी नहीं हो पा रहे हैं, तो उतना पैसा सेविंग करते जाएंगे। हाँ, फिर तो नेपाल का बीमा कंपनी में खुलिएगा, इंडिया में मत खुलिएगा, इंडिया में वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो नेपाल वाले में खोलिएगा तो हो सकता है 20 से 21 साल काम करने के बाद से कुछ पैसा आपका सेविंग हो जाए, कुछ अलग दूसरा काम कर सकते हैं। 20 साल बहुत होता है नौकरी पेशा के लिए। हमारे क्या है कि इतने लोग जो है कि उम्र 70-80 साल 70 साल हो गया, अभी भी मदरसे में पढ़ा रहे हैं, पैसा कुछ नहीं रह पाया। आगे